तो माधुरी, आप मुझे बताओ कि होम्योपैथी की ये छोटी छोटी गोलियां होती है, जी सफेद शुगर टैबलेट्स, जी। वो क्या होती है? सबसे पहले तो ये गोल, लोग इसको साबूदाने की गोलियां भी हाँ कहते हैं, हाँ, और बच्चों की बहुत फेवरेट रहती है। राइट राइट, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ केन शुगर हाँ, और मिल्क शुगर। ओके हाँ, और ये होमोजीनियस इन कॉम्पोजिशन रहती है। ओके ओके, और कम, बहुत अलग अलग साइजेस में भी आती है। हाँ, हाँ, 10 इसमें 10 नंबर में, 20, 30, 40 नंबर्स में, और डायमीटर भी इसका अकॉर्डिंग टू नंबर वैरीज होता है। ओके ओके, और मेन इंपॉर्टेंट इसका ऐसा है कि इसका एब्जॉर्प्शन पावर बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, सो टू एब्जॉर्ब द homeopathic liquid drugs without hampering their composition and properties. ओके ओके, That's why we use this sugar ओके। pills. अच्छा, मेरा और एक सवाल है कि जी ये जो होम्योपैथी की संपूर्ण चिकित्सा है, जी, क्या ये विज्ञान आधारित है? बिल्कुल. It is a science based on holistic approach. It Okay. emphasizes the holistic healing Okay. by the using of highly diluted natural substances. ओके ओके, हमारे मास्टर थे डॉक्टर हैनेमन, जिन्होंने एक बहुत, वो एलोपैथी फिजिशियन थे फ्रॉम जर्मन, उन्होंने अपने ऊपर ये ड्रग प्रूफ किए हैं। ओके, हमारा हर ड्रग एक प्रूफ्ड है ड्रग, ऑन एनिमल्स, ऑन ह्यूमन बींग्स, लाइक दैट। सो इट इज अ साइंस, होलिस्टिक साइंस ही है ये। साइंस और बेस्ड है। जी जी, और उन्होंने अपने ऊपर एक मलेरिया का दवा प्रूफ किया था। उनका मानना था कि परबुरियन बाग, सिंकोना बाग बोल के एक दवा है जो मलेरिया के लिए यूज होता है। ओके तो ओके, उनको ये बात समझी नहीं कि कैसे, तो वो खुद हेल्दी थे, उन्होंने वो खाया कितने दिनों तक, और फिर उनको वो सिम्टम्स डेवलप हुए, ओके और उसके बाद फिर उन्होंने वो बंद कर दिया, तो वो सिम्टम्स सबसाइड हो गए। ओके, तो फिर उन्होंने ये किया, Study. डिस्कवर किया, स्टडी Okay. किया कि भाई सिंकोना बाग इज यूज्ड इन द मलेरियल फीवर। ओके ओके। अच्छा, मेरे को बताओ, होम्योपैथी और वाटर मेमोरी ये क्या है? क्योंकि उसमें बहुत हमने सुना है वाटर मेमोरी, जी वाटर जी मेमोरी। जी, अभी वाटर मेमोरी एक ऐसी थीम है मैडम कि जिसमें हम पानी में अगर कोई सब्सटेंस को मिलाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो वो, उसकी मेमोरी, उस सब्सटेंस की मेमोरी पानी में रहती है। हाँ नो मैटर आप उसको कितनी भी बार डाइल्यूट करो आफ्टरवर्ड्स। हाँ हाँ, तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ होम्योपैथी, वाटर मेमोरी associated with the administration and preparation of the homeopathic drugs. ओके ओके, क्योंकि डाइल्यूशन हमारे ड्रग में भी बहुत डाइल्यूट करके हम वो मेडिसिन यूज हाँ करते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए उसका वाटर मेमोरी और होम्योपैथी का ये कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या ये इसमें केमिकल्स नहीं होते हैं? तो फिर ये कैसे, मतलब कैसे ट्रीट करती है पेशेंट्स को, बीमारी को? सही बात है, ये भी बहुत अच्छी क्यूरियोसिटी है ना? केमिकल तो बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि हाँ ये हमारे यहाँ ये जो दवा बनती है, ये हाँ एक हाँ प्रोसेस से बनती है जिसको हम कहते हैं पोटेंटाइजेशन। हाँ, जी, जिसमें हम उसके अंदर डाइल्यूशन एंड सकशन, ये दो प्रोसेस इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, हाँ, सकशन का मतलब है कि बहुत फोर्सफुली आप शेक करते हो। हाँ, हाँ, हम हाँ, जब भी पेशेंट को कहते हो मेडिसिन लेने को, हम पहले कहते हैं कि शेक करके हाँ, फिर आपने लेना चाहिए। हाँ, तो वो शेकिंग प्रोसेस के वजह से वो जो केमिकल टॉक्सिसिटी रहती है वो हाँ, पूरी खत्म हो जाती है। ओके ओके ओके, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाँ, यूजफुल, और उसका जो परिणाम होता जी है। वो बहुत अच्छे रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। होम्योपैथी में ऐसा सुना है कि पहले बीमारी बढ़ाते हैं, सुना नहीं देखा भी है कि बीमारी बढ़ाते हैं, तो क्या ये करेक्ट है, ठीक है ऐसा? ये अभी मतलब ठीक राइट है, हमारे होम्योपैथिक में एग्रावेशन जिसको हम एग्रेवेशन, जी, यस, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रावेशन। हाँ, हाँ, 12 एग्रावेशंस आर देयर, होम्योपैथिक एग्रावेशन, मेडिसिनल एग्रावेशन, लाइक दैट। हाँ, तो और डिपेंड है, एक्यूट केस एंड क्रोनिक केस Okay, अलग okay. अलग रहता है हाँ, ना, हाँ, एक्यूट केस और क्रोनिक केस। तो क्रोनिक केस में, एक्यूट केस में आपको तुरंत ही देखने को मिल जाता है एग्रावेशन, दैट इज अ गुड साइन। हाँ हाँ, और क्रोनिक केस में आपको थोड़ा लेट समझ में आता है, बट इट इज ऑल्सो हम मेडिसिनल साइन जो कि इट इज अ गुड, मतलब ओके ओके, या मतलब आप मेरे को ऐसा लगता है पूरी जड़ से बीमारी निकाल देते हैं। या इसीलिए ट्रीट एज अ होल, शुरू में ही बताया कि होम्योपैथी ट्रीट द पेशेंट एज अ होल। वो कॉज देखता है पहले, अच्छा कि इसके पीछे कारण क्या है, वो कारण अगर आप हटा दो तो आप अपने आप ही ठीक हो सकते हो। अच्छा, इसलिए वो पूरी हिस्ट्री पूछते हैं। जी जी जी, केस Okay. टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन होम्योपैथी। हाँ, राइट राइट राइट। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, होम्योपैथी मेडिसिन लेते समय मन का भाव क्या होना चाहिए?
सबसे पहले तो आपको फेथ होना चाहिए, हाँ क्योंकि correct. वो दवा है जो दिखती एकदम सादी है, पता भी नहीं रहता कि इसमें कुछ दवा आपने डाली है कि नहीं डाली है। राइट राइट राइट, तो एक सब सेम दिखती जी है। जी, तो एक सही। सबसे पहली बात तो आपका फेथ उसमें रहना चाहिए, बिल्कुल तभी वो बिल्कुल, असर करेंगी आपके बॉडी राइट पर। राइट राइट। और बाकी प्रिकॉशंस ऐसे लेना है कि उसको आपको मैग्नेटिक माइक्रो ओवन बोलो या इलेक्ट्रिक गैजेट से दूर रखना है। हाँ 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 आपको कॉफी जिसमें कैफीन कंटेंट है वो अच्छा। चीज आपको अवॉइड करनी है। हाँ हाँ, और फिर- लहसुन भी नहीं लेते जी ना? जी, हाँ, जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल है, जैसे Okay. कैंपर हो गया, हाँ। परफ्यूम्स हो गए, हाँ, लिपस्टिक्स हो गए, तो हाँ। व्हेन यू आर ऑन द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यू अवॉइड ऑल दिस हाँ, तो थिंग्स। दिन भर नहीं लेना है वो? जी, दिन भर अब आजकल इतना कोई फॉलो करता नहीं है, तो Okay. हम सजेस्ट करते हैं कि व्हेन यू आर टेकिंग द मेडिसिन बिफोर 1 आवर एंड आफ्टर 1 आवर यू डोंट टेक एनीथिंग। ओके ओके दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके। कॉफी ऐसा है कि इट एंटीटोड्स द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन, जी, ओके इसलिए ओके कॉफी हम जनरली अवॉइड ही करने बोलते हैं कि Okay, डोंट okay. टेक द कॉफी। ओके और प्याज का ऐसा है कि कच्चा मत खाओ, हाँ, जो सब्जी में वगैरह, सब्जी में वगैरह तो लहसुन का वो वो चलता है। और परफ्यूम्स का क्या फिर? स्ट्रॉन्ग ओडर, हाँ दैट्स वाई वो हाँ। स्ट्रॉन्ग ओडर भी दबाती है एक्शन को, ओके ओके इसीलिए वो भी नहीं यूज करना, ऐसा हम कहते हैं। ओके ओके। थैंक यू सो मच माधुरी। अच्छा, हमें अभी बताओ कि आप अभी आपका पोस्टिंग प्रमोशन उधर हुआ है, जी अहमदाबाद जा रही हो, जी जी जी, तो उस बारे में थोड़ा सा बताओ। बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। हम्म, सोचा नहीं था लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी। एज अ प्रोफेसर, एज अ एचओडी, आई एम वर्किंग इन द गोकुल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इन अ फार्मेसी डिपार्टमेंट। ओके बहुत ओके। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है So बाय द वो ग्रेस ऑफ गॉड एंड yes. बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल ऑफ यू। थैंक यू। और ये तो तुम्हारे नॉलेज का ऑनर है, तो इसलिए हम सब की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।